Hello बच्चों, let us read the question. The question says a body cools from 80 degrees Celsius to 50 degrees Celsius in 5 minutes. Calculate the time it takes to cool from 60 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. The temperature of the surroundings is 20 degrees Celsius. तो हमारा जो यहाँ की कंसेप्ट यूज होगा, की कंसेप्ट वो क्या है? की कंसेप्ट में हमारे पास यहाँ यूज होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमारे पास क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम a body is directly proportional to the difference in the temperature of the body and its surrounding. So यहाँ पे मैथमेटिकली क्या होगा कि हमारा जो dt कैपिटल टी टेम्परेचर स्मॉल टी टाइम के लिए इज इक्वल टू के, हमारे पास कांस्टेंट है टी टी माइनस टी एस। एस हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है और टी टी हमारा बॉडी का टेम्परेचर है। तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास दो कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन में बॉडी कूल हो रही है 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस में, और सेकंड कंडीशन में इट कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री से 30 डिग्री तक, और टाइम कितना है? 5 मिनट। अब हम चेक करते हैं फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है? हमारा जो टी इनिशियल है वो कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। टी फाइनल हमारे पास है 50 डिग्री सेल्सियस, और स्मॉल टी हमारे पास क्या है? टाइम कितना है? 5 मिनट। अब यहां से हमारा जो होगा सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे पास कितना गिवन है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टी ऑफ ऑल, इसको एज्यूम करते हैं, ये हमारे पास कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है? न्यूटन्स लॉज के अकॉर्डिंग डी टी डिवाइडेड बाय डी ऑफ स्मॉल टी किसके इक्वल होगा? के टी आई प्लस टी एफ डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी ओ, और टी ओ हमारे पास क्या है? सराउंडिंग का टेम्परेचर। सो यहां से हमारा क्या बनेगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइडेड बाय स्मॉल टी, क्योंकि टी टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू के, ये हमारे पास होगा टी इनिशियल प्लस टी फाइनल डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी ऑफ सराउंडिंग, ये सराउंडिंग का, और ये हमारे पास क्या है? बॉडी का टेम्परेचर। और बॉडी का टेम्परेचर हमने कितना लिया है? एवरेज फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 80 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू के 80 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ 20। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा k इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 45, या फिर हम बोल सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 15। नेक्स्ट, अगर हम सेकेंड सिचुएशन को चेक करें अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा? टी इनिशियल हमें गिवन है 60, टी फाइनल हमें गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद क्या होगा? फॉर्मूलाज में हम पुट करेंगे वैल्यूज को, तो ये हमारा बनेगा 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाय स्मॉल टी, क्योंकि हमें टाइम कैलकुलेट करना है सेकेंड सिचुएशन में, इज इक्वल टू के हमारे पास हमने कैलकुलेट कितना किया था? 2/15। सो 2/15 into 60 plus 30 divided by 2 minus 20। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 30 डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू 2/15
90 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 20, या फिर हम बोल सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू 2/15 मल्टीप्लाई 25। नाउ यहाँ से हम अगर t कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 9 मिनट। सो जो हमारा टाइम है वो कितना आया, 9 मिनट। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है 9 मिनट क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।